हमारे इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सीधे सीधे सम्मान और बहादुरी से जुड़ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वंश के, दहिया। मतलब चाहे राजस्थान की तपती रेत हो या फिर हरियाणा के हरे भरे खेत, इस वंश ने हमेशा अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। तो चलिए आज इस शानदार विरासत की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। तो दहिया वंश की जड़ें ना सिर्फ इतिहास में नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं में भी उतनी ही गहरी हैं। इनकी कहानी में त्याग भी है और राजसी ठाठ भी। अब देखिए, इनकी उत्पत्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसके दो पहलू माने जाते हैं। एक थ्योरी ने जोड़ती है महान ऋषि दधीची से। जी हाँ, वही ऋषि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं। और दूसरी कहानी वो इन्हें मारवाड़ के शक्तिशाली राठौर राजवंश की एक शाखा बताती है, जिनके नाम पर तो एक पूरा इलाका दहियावती कहलाता था। मतलब एक तरफ दिव्य त्याग है तो दूसरी तरफ शाही खून। तो ऋषि दधीची से ये जो जुड़ाव है ना, इसका मतलब साफ है। त्याग इनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस वंश की पहचान का आधार है। माना जाता है कि ये वो विरासत है जो पीढ़ियों से उनके खून में दौड़ रही है। चलिए अब इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब दहिया सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने साम्राज्य पर राज करने वाले शक्तिशाली शासक भी थे। देखिए, 10वीं से लेकर 12वीं सदी का जो दौर था ना, वो दहिया साम्राज्य का गोल्डन एज था। राजस्थान में जालोर और परबतसर जैसे मजबूत किलों से इनकी सत्ता चलती थी। और इनका दबदबा, आप अंदाजा लगाइए, इतना था कि आज के पाकिस्तान में जो डेरावर किला है ना, वो भी कभी इनके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और अगर इस वंश की एक सबसे बड़ी खासियत बतानी हो, तो वो है इनकी आज़ादी की जिद। इतिहास गवाह है, इन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। जालोर के किले पर जब अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने हमला किया था, तो दहिया वीरों ने जिस बहादुरी से उनका सामना किया, उसकी कहानियां आज भी गूंजती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े साम्राज्य पलटवार करते हैं तो क्या होता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और शासकों का ये वंश एक नए सफर पर निकल पड़ता है। तो वक्त बदला और ये वीर समुदाय राजस्थान से हरियाणा की तरफ बढ़ा। और यहाँ उन्होंने सिर्फ नए घर नहीं बसाए, बल्कि एकता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी दी जाती है। 84, 84, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दहिया समाज की एकता का प्रतीक है। इसे कहते हैं दहिया 84। सोनीपत के आसपास बसे 84 गांवों का वो संघ जो अपने भाईचारे के लिए पूरे भारत में मशहूर है। और इस जबरदस्त एकता की नींव क्या है? वो है खाप व्यवस्था। अब इसे सिर्फ एक पंचायत मत समझिए। ये एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जो इन 84 गांवों को एक बड़े परिवार की तरह जोड़ती है, जहां सारे फैसले मिल बैठकर होते हैं और भाईचारा सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगर दहिया संस्कृति को समझना हो तो इसकी 4 खास पहचान है। पहला, भाईचारा, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, आस्था, जो इन्हें राजस्थान के दधेमती माता मंदिर से जोड़े रखती है। तीसरा, सादा और मेहनती जीवन, जो इनकी पहचान है। और चौथा है खेल, खासकर कुश्ती और कबड्डी के अखाड़ों में, जहां दहिया युवाओं का दबदबा आज भी कायम है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विरासत आज के ज़माने में कैसे जिंदा है, क्योंकि वक्त भले ही बदल गया हो, पर जज्बा वही है। वो जो योद्धाओं वाला खून है ना, वो आज भी देश की सेवा कर रहा है। दहिया समुदाय से आने वाले युवाओं की एक बड़ी तादाद आज भी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। और ये सेवा सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं है। प्रशासन और शासन में भी दहिया समुदाय के सदस्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जब बात अखाड़े की आती है तो फिर क्या ही कहने। ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि दहिया जैसे पहलवान पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि उनकी रगों में आज भी वही योद्धाओं वाला शौर्य दौड़ रहा है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है ना। जो शौर्य और हिम्मत कभी किलों की रक्षा करती थी, आज वही हिम्मत, वही जज्बा देश के लिए मेडल जीत रहा है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि किसी भी समुदाय का भविष्य उसके प्राचीन अतीत से कैसे गढ़ा जाता है। दहिया वंश की ये कहानी शायद इसका सबसे अच्छा जवाब देती है। ये बताती है कि एक गौरवशाली अतीत सिर्फ इतिहास की किताब में दर्ज एक कहानी नहीं होता, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव होता है।